बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप रिज़्क़ की तंगी से परेशान हैं? क्या आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन बरकत नज़र नहीं आती? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। आज का वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो रिज़्क़ में बरकत और वसअत चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कमाते भी हैं और बहुत सारे उनके अफराद ऐसे होते हैं जो कमाने वाले होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती और पता ही नहीं चलता कि कमाया कहाँ जा रहा है। और रिज़्क़ में बरकत और वुसअत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक मुबारक इसम का ये अमल करेंगे, ये वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाहु अज़्ज़ व जल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास फ़ज़ल और करम आपके ऊपर होगा और तमाम तर रिज़्क़ के मामलात आपके ठीक हो जाएंगे। इस वजीफ़ा की चंद शराइत हैं, उन शराइत के साथ आपने ये वजीफ़ा करना है। नाज़रीन इकराम, वो शराइत कौन सी हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर मुकम्मल यकीन के साथ ये वजीफ़ा करना है कि देने वाला, अता करने वाला अगर कोई है तो वो मेरा रब ही है, कि खालिक कायनात ही अपने बंदों को सब कुछ देने वाला है। रिज़्क़ हो, सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, कामयाबी हो, जो भी है सब कुछ देने वाला अगर कोई है तो वो मेरे रब की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर मुकम्मल यकीन और तवक्कुल के साथ खोया हुआ कोई भी वजीफ़ा वो यकीनन कामयाब हो जाता है और इसमें नीयत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हो और कोई भी हराम ज़रिया ना हो जिसके साथ आप रिज़्क़ कमा रहे हैं, और इसके साथ आप दूसरों का हक़ भी अदा करें। रोज़ाना अपने दिन का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के साथ करें और फिर आप ये वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाहु ताला आपको बहुत सारे फ़वाइद इसके हासिल हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, इस वजीफ़े का तरीका आप समझ लीजिए, जान लीजिए और फिर उसी तरीके से आपने ये वजीफ़ा करना है। याद रखें कि जिस तरह वजीफ़ा बताया जाए उसको उसी तरह किया करें और उस वजीफ़े से हट कर ना किया करें। और इस वजीफ़े के साथ जो एक ख़ास चीज़ है जो आपने ज़रूर करनी है वो ये कि रोज़ाना आपने कुछ ना कुछ सदका ज़रूर करना है, चाहे 5 रुपए ही क्यों ना हो। और अगर आप इस वजीफ़े के साथ सदका करेंगे तो इंशाअल्लाहु ताला आप देखेंगे कैसे खालिक कायनात आपके इस वजीफ़े में आपके लिए कामयाबी को रखते हैं और जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप मांगेंगे खालिक कायनात आपको ज़रूर अता फ़रमा देंगे। नाज़रीन इकराम, ये वजीफ़ा फ़जर की नमाज के बाद आपने करना है, पाक दिल के साथ, पाक ज़ुबान के साथ और पाक नीयत के साथ। जब आप फ़जर की नमाज़ को अदा कर लें तो फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद आपने वहीं पर बैठे हुए जो मसनून अज़कार हैं उनको कर लेना है। नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को आपने एक मरतबा पढ़ लेना है और इसको हर नमाज के बाद ज़रूर पढ़ा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने फरमाया कि जो बंदा भी फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़ लेता है, उसके और जन्नत के दरमियान में जो चीज़ रुकावट है वो सिर्फ मौत है। वो मरते ही जन्नत के अंदर चला जाता है और उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। इसलिए आपने इसको ज़रूर पढ़ना है और हर नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने इसको पढ़ना है। और इसके साथ जो तस्बीहात हैं 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, इनको भी आप ज़रूर पढ़ें। और उसके बाद वहीं पर बैठे हुए आपने 113 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये मुबारक इसम या वहाबु या वहाबु या वहाबु, इसको 113 मरतबा पढ़ना है। और इससे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ और बाद में भी, आखिर में भी 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। जब आप ये वजीफ़ा करेंगे तो उस वक़्त आपके दिल के अंदर नीयत ये होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़ा की बरकत से और अपने पाक नाम की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हलाल रिज़्क़ अता फ़रमाए और इस रिज़्क़ में बरकत और वुसअत अता फ़रमाए और कर्ज़ों से नजात अता फ़रमाए और तमाम तर ज़रूरियात और हाजात को
पूरा फरमाए। नाज़रीन इकराम, इसको आप इस तरीके से चंद दिन आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह व ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना फ़ज़ल करम फरमा देंगे। और यह वज़ीफ़ा मुकम्मल करने के बाद फिर आपने अपने अल्फाज में, अपनी ज़ुबान में सच्चे दिल के साथ, यकीन कामिल के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर आपने अपने मकसद, हाजत, ज़रूरत के लिए दुआ ज़रूर करनी है। नाज़रीन इकराम, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि वज़ीफ़े के साथ सदका ज़रूर करना है, थोड़ा हो ज़्यादा हो जितना आप कर सकते हैं, लेकिन खलूस से करना है। सदका मुसीबतें टालता है और इसमें बरकत आपके रिज़्क़ के अंदर बेशुमार बेहिसाब आ जाती है। अगर आपको यह अमल पसंद आया है तो कमेंट के अंदर आमीन ज़रूर लिखें, ताकि आप भी दुआ के अंदर शामिल हो जाएं, और वीडियो को शेयर भी करें ताकि किसी और के पास भी जाए और वो भी इस अमल से फ़ायदा उठा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपने ख़ज़ानों से बेशुमार बेहिसाब बाबरकत रिज़्क़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।